चिड़ियाघर की जांच होगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक और उनकी टीम आज चेर्नोबिल प्लांट का दौरा करेंगी। सभी संयंत्रों की जांच की जाएगी और 31 मार्च तक ये संयंत्र रूस के कब्जे में थे। और उधर यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी हमले की वजह से चिड़ियाघर के जानवरों की भी जान में आफत आई हुई है। बताया गया कि रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद वहां से जानवरों को हटाया नहीं गया है। जबकि जंग के शुरू होने से अब तक यूक्रेन के कई चिड़ियाघरों से जानवरों को दूसरे देशों में शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन मारियोपोल में भीषण बमबारी के बावजूद इस चिड़ियाघर के जानवरों को कहीं नहीं भेजा गया। यही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जानवरों की देखभाल करने के लिए वहाँ के सभी कर्मचारी भी रुक गए, यानी उन्होंने जानवरों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। बताया गया कि यूक्रेन के दूसरे शहरों के अलावा कई देशों से इन जानवरों के लिए खाना भेजा जा रहा है। हालांकि रूसी हमले में अब तक यहाँ के कई जानवरों की मौत की भी खबर है। इस चिड़ियाघर में बाघ, तेंदुआ, भालू समेत कई जानवर नजर आए। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कभी भी अपने देश वापस लौट सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने का रास्ता साफ हो गया है। नए पीएम शहबाज शरीफ ने उनके लिए 10 साल की वैधता वाला पासपोर्ट जारी किया। 2019 में हाईकोर्ट से इलाज की अनुमति मिलने के बाद से लंदन में है नवाज शरीफ। अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने रची थी अमेरिका पर 9/11 जैसे एक और हमले की साजिश। नेवी के दस्तावेजों से खुलासा, लादेन का प्लान था प्राइवेट प्लेन या फिर रेलवे ट्रैक को काट कर आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स की जीत। 11 रनों से हारी चेन्नई सुपर किंग्स। पंजाब किंग्स ने दूसरी बार हराया। शिखर धवन और रबाडा बने पंजाब किंग्स की जीत के हीरो। वहीं यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में रूस ने जबरदस्त गोलाबारी कर खलबली मचा दी। वहां से आए एक वीडियो में रूस की घातक तोपें बारूद उगलती नजर आईं, जिन्हें कतार में खड़ा देख ऐसा लगा मानो वो रुकेंगे ही नहीं, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। वहां एक के बाद एक दनादन धमाके होते रहे। इसके अलावा वहां होवित्जर तोपों का जखीरा नजर आया, जिसकी मदद से रूसी जवानों ने जितने गोले दागे उससे दुगने ट्रकों में लाद कर फिर वहां ले आए। और फिर यह सिलसिला चलता चला गया। एक जवान आगे बढ़ता, तोप में गोले भरता और दूसरा उसे चला देता। चीन के एक टीवी न्यूज चैनल ने इस वीडियो के साथ दावा किया कि अगर रूस डोनबास इलाके पर पूरी तरह कब्जा कर ले तो उसे क्राइमिया तक एक सीधा रास्ता मिल जाएगा, जो यूक्रेन की सेना की कमर तोड़ने में उसके लिए मददगार साबित होगा। इस बीच रूस के साथ 61 दिनों से जंग लड़ रहे यूक्रेन के हाथ एक बेहद ही खतरनाक हथियार लग गया। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने अपने आधुनिक ड्रोन फीनिक्स घोस्ट की एक खेप को यूक्रेन भेज दिया, जिसे ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के लिए किसी कवच से कम नहीं बताया जा रहा, क्योंकि अब रूस के खिलाफ यूक्रेन के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया जो जंग में उनके लिए संजीवनी साबित हो सकता है। यह हथियार है फीनिक्स घोस्ट नाम का एक ड्रोन, यानी ऐसा ड्रोन जिसे भूत की तरह माना जाता है। और इसे घोस्ट ड्रोन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दुनिया को अभी इस खतरनाक हथियार के बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है। यानी ये कैसे काम करता है, इसका वार कितना घातक हो सकता है, ये बात अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ रूस की जंग शुरू होने के कुछ दिन पहले ही इस बेहद खास ड्रोन को बनाना शुरू कर दिया था। अमेरिका ने दावा किया कि घोस्ट ड्रोन खासतौर पर यूक्रेन की क्षमताओं को देखते हुए ही डिजाइन किया गया, और जैसे ही ये बनकर तैयार हुआ इसे यूक्रेन भेज दिया गया। बताया गया कि अमेरिका के इस घातक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में किया जाएगा। असल में रूस ने अब अपनी पूरी ताकत डोनबास में ही लगा रखी है। वहां रूसी टैंक और मिसाइलें यूक्रेन की सेना में खलबली मचा रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि घोस्ट ड्रोन डोनबास में रूसी सेना को तगड़ी चोट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये पलक झपकते ही रूसी सेना के ठिकानों और उनके टैंकों को निशाना बना सकते हैं। बताया गया कि यूक्रेन भेजे गए फीनिक्स घोस्ट ड्रोन स्विच ब्लेड ड्रोन की तरह ही हैं, जिन्हें अमेरिका ने जंग की शुरुआत में ही यूक्रेन को दिया था, और उन्होंने वहां रूसी सेना को ऐसी चोट पहुंचाई कि स्विच ब्लेड ड्रोन को रूस के टैंकों का काल बता दिया गया। अमेरिका के मुताबिक घोस्ट ड्रोन भी रूसी सेना के लिए स्विच ब्लेड ड्रोन जितने ही घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये भी आत्मघाती ड्रोन होते हैं। मतलब कि ये बम नहीं बरसाते, बल्कि खुद बम की तरह गिरकर टारगेट को तबाह कर देते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन की तरह ही घोस्ट ड्रोन में भी बेहद शक्तिशाली कैमरे लगे हैं, जो निशाने की सटीक तस्वीर लेने में उसकी मदद करते हैं। यही नहीं, इस ड्रोन में इंफ्रारेड सेंसर भी लगे हैं, जिससे ये अंधेरे में भी बेहद सटीक जानकारी जुटा सकता है, और उसकी मदद से रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को आसानी से निशाना बना सकता है। अमेरिका ने ऐसे 121 फीनिक्स घोस्ट ड्रोन यूक्रेन भेजे, जो स्विच ब्लेड ड्रोन के साथ मिलकर अब पुतिन की सेना को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे।
बताया गया कि ये आत्मघाती ड्रोन मैदानी इलाकों से गुजर रहे रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। यानी एक बार रूसी सेना का काफिला घोस्ट ड्रोन की नजर में आया तो फिर बच पाना मुश्किल ही होगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक इस ड्रोन को बनाने में यूक्रेन की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया। We will continue to move that development in ways that are attuned to Ukrainian requirements. हालांकि यूक्रेन की इस तरह से मदद करने पर रूस अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गया। उसने अमेरिका के इस कदम को दादागिरी करार दे दिया। और यूपी के फतेहपुर और कौशाम्बी से 24 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया गया है। 2 दिन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूपी के फतेहपुर और कौशाम्बी से 24 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया। ओडिशा और विजयवाड़ा से लाया जा रहा था गांजा। यूपी के कानपुर में धार्मिक मंच पर जमकर अश्लील डांस हुआ। वीडियो में एक शख्स पैसे उड़ाता दिखा। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है डांस का वीडियो। मध्य प्रदेश के खंडवा में घरेलू विवाद के बाद कुएं में कूदा शख्स, पुलिस ने रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला। हाल ही में जेल से छूट कर आया था युवक। कि रूस ने यूक्रेन के बुचा शहर में लोगों की लाशें बिछाने के लिए कोई एडवांस्ड वेपन नहीं बल्कि पहले विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुआ हथियार इस्तेमाल किया। बुचा में मरने वाले लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस ने वहां मासूम लोगों में गोलियां नहीं बल्कि कील जितनी छोटे तीर उतारकर उनका शरीर छलनी कर दिया था। कीव के पास बुचा से रूस की सेना के लौटने के बाद इस महीने की शुरुआत में वहां की सड़कों पर लाशों के ढेर की तस्वीरें सामने आई। जगह जगह कब्रें खुदी दिखी थी। जिसके बाद बुचा में रूस की सेना पर कत्लेआम के आरोप लगे थे। लेकिन नया दावा तो बेहद सनसनीखेज है। दावा यह कि रूस ने बुचा में बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थीं और कील के साइज के लोहे से बने डार्ट या छोटे तीर चलाकर निहत्थे लोगों का शिकार किया था। बुचा में मरने वाले लोगों के शवों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दर्जनों शवों के अंदर जगह जगह कील जितने छोटे पैने तीर धंसे मिले, जिन्हें निकालने में उनके पसीने छूट गए क्योंकि वो बेहद बारीक हैं। डॉक्टरों ने खास तौर पर शवों के सिर और सीने में कई छोटे नुकीले तीर गड़े पाए। मतलब मेटल के छोटे छोटे सैकड़ों डार्ट से निशाना बनाकर आम लोगों को इतने जख्म दिए गए कि उन्होंने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। असल में रूस की सेना ने 26 फरवरी को बुचा पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मार्च के आखिर में उसे वहां से लौटना पड़ा था। उसी के बाद बुचा से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिनमें सड़कों पर आम लोगों के शवों का ढेर दिखा था। लेकिन रूस पहले दिन से ही उन तस्वीरों को फर्जी बता रहा है। लेकिन यूक्रेन के ताजा दावे ने एक बार फिर बुचा को सुर्खियों में ला दिया। बुचा में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों और फोरेंसिक विशेषज्ञों का कहना है कि रूस ने वहां आम लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए कील जितने छोटे मेटल के वो तीर अपने हथियार बनाए थे, जो कि पहला विश्व युद्ध लड़ रहे देशों ने अपने दुश्मनों पर छोड़े थे। तब हवाई जहाज से मेटल के छोटे तीर आसमान से बरसाए गए थे, जो कि इतने नोकीले होते थे कि नीचे जमीन पर मौजूद सैनिकों के हेलमेट तक को चीर दिया करते थे। आज के दौर में आधुनिक हथियार आ गए हैं, इसलिए जंग में छोटे मेटल डार्ट जैसे पुराने जमाने के हथियार इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन यूक्रेन का दावा इससे उलट है। उसका कहना है कि रूस ने बुचा पर बर्बरता ढाने के लिए बीती सदी के गए गुजरे हथियारों से आम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा। यह हथियार भले ही छोटा है, लेकिन चोट बहुत गहरी देता है। 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मेटल के छोटे तीर गोलों के अंदर फिट होते हैं और वो गोले टैंक या फिर बंदूक से फायर किए जाते हैं। एक गोले में 8000 तक छोटे छोटे डार्ट होते हैं, जो कि गोले के फटते ही करीब 300 मीटर चौड़े और 100 मीटर लंबे ट्रायंगल यानी त्रिकोण के साइज के इलाके में फैल जाते हैं। सोचिए कि 8000 पैनी कीलें अगर शरीर में गड़ जाए तो इस इंसान का क्या हो। इतना ही नहीं, मेटल के ये डार्ट जैसे ही अपने टारगेट पर लगते हैं वो 2 हिस्सों में टूटकर अलग हो जाते हैं। तीर का जो अगला हिस्सा होता है वो मुड़कर हुक की शक्ल ले लेता है और इंसान के शरीर को चीर कर रख देता है। वहीं जो पिछला हिस्सा होता है वो भी शरीर को अलग चोट पहुंचाता है।